काली साड़ी काली पट्टी पहनकर शराब नीति का विरोध, जिला महिला कांग्रेस ने फवारा चौक में दिया धरना। जेडी ने किया छिंदवाड़ा के 34 निजी स्कूलों का अमान्य, दस्तावेज पूरे नहीं होने पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कार्रवाई। पचासी साल के बुजुर्ग की भूमाफियाओं ने हड़पी जमीन, दानपत्र में अंगूठा लगाकर लिया कब्जा। आज कोरोना के मिले 95 नए संक्रमित मरीज, 65 लोग हुए संक्रमण से मुक्त। और पल्सर 250 सीरीज के 2 नई मोटरसाइकिल लॉन्च, सुनील बजाज में हुआ भव्य कार्यक्रम। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई आबकारी शराब नीति बनाई गई है, जिसके विरोध में सोमवार को जिला महिला कांग्रेस के द्वारा काली साड़ी और काली रिबन पहनकर इस नीति का विरोध किया गया। जिला महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्यगण ने कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर स्थानीय फवारा चौक में धरना प्रदर्शन किया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो नई शराब नीति बनाई गई है, उसके तहत घरों घर में शराब बेचे जाने की योजना है। इसका महिला कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। यदि राज्य सरकार द्वारा इस नई आबकारी नीति को वापस नहीं लिया गया तो महिला कांग्रेस द्वारा आगामी समय में मशाल रैली निकाली जाएगी और शासन की इस नीति का विरोध किया जाएगा। ये नई नीति कुछ अजीब सी नीति है। आज तक हमारा पूरा कांग्रेस परिवार हमेशा गांधीवादी नियम पे चलता है, अहिंसा के नियम पे चलता रहा, लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान हिंसा की तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं। आखिर क्यों? ताकि लोग शराब के नशे में पड़े रहें, कोई उनके जो बुरे कर्म हैं उन पर आवाज ना उठाए। लेकिन हम महिला कांग्रेस की पूरी टीम, हमारी मातृ शक्तियां बैठी नहीं रहेंगी, चुप नहीं रहेंगी। हम इस पर आवाज उठाएंगी और हम शासन प्रशासन से भी ये निवेदन करते हैं कि ये आबकारी नीति को वो वापस ले। जबलपुर लोक शिक्षण संचालनालय संयुक्त संचालक द्वारा छिंदवाड़ा जिले के 34 स्कूलों का अमान्य कर दिया गया है। नियमों पर खरे नहीं उतरने के कारण स्कूलों पर यह कार्रवाई हुई है। अब 31 जनवरी तक मान्यता के लिए स्कूलों को लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त के पास संबंधित दस्तावेजों के साथ भोपाल में अपील करनी होगी। यदि निर्धारित तिथि में स्कूल संचालकों द्वारा अपील नहीं की गई तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। इस संबंध में जबलपुर लोक शिक्षण संचालनालय संयुक्त संचालक के द्वारा दस्तावेज सही नहीं होने पर सभी स्कूलों को इसकी जानकारी भी भेज दी गई है, जिसमें स्कूलों को किन कारणों से अमान्य किया गया है और कौन से दस्तावेजों की कमी है, इस बात की जानकारी भी इस पत्र में भेजी गई है। देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत पुआमा रेलवे क्रॉसिंग पास रहने वाले 85 वर्षीय हरदेव सोनी का पुआमा में खेत है। इस खेत में कब्जा करने के लिए हेमराज बबलू नामक युवक ने शेर खान के साथ मिलकर किसान से दानपत्र पर अंगूठा लगवा लिया। रोते हुए 85 वर्षीय किसान ने हकीकत जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष सोमवार को रखी है। हमारे साहब इन्होंने गैस पंप के लिए 100 फुट मांगते थे, अंगूठा ले लिए। इनने बोले कि 1.5 एकड़ मंजूरी नहीं आ जाए, 1.5 एकड़ दो। जब मंजूरी आएगी इनने दान पत्र बना के और देख डाले साहब। बड़ी आपस में डाले, फसल लगी थी। कौन था दादा, किसने करा है? ये है हेमराज बबलू, हाँ, और खान शेर खान को बेच डाले। साहब खम्मा तोड़ देता है, धमकी देता है, गोली चल जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आप इसकी मेहरबानी कर रहे हैं। हाँ, बहुत धमकी देते हैं साहब, मैंने बहुत कष्ट से बना। छिंदवाड़ा जिले में आज कोरोना के 95 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 65 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन की माने तो छिंदवाड़ा शहर में 12, परासिया में 1, मोहखेड़ में 1, पांडुरना में 22, सौसर में 23, जुन्नारदेव में 15, हर्रई में 10, तामिया में 3, अमरवाड़ा में 6 और बिछुआ में 2 पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अब कोरोना के 567 एक्टिव केस हैं।
लालबाग रोड स्थित सुनील बजाज में सोमवार को बजाज पल्सर 250 सीरीज की 2 नई मोटरसाइकिल लॉन्च हुई। बजाज ने लंबे इंतजार के बाद अपनी बजाज पल्सर 250 सीरीज की 2 नई मोटरसाइकिल को देश में लॉन्च किया है। इन बाइक्स में बजाज पल्सर F250 और बजाज पल्सर N250 शामिल है। कंपनी ने इसे स्पोर्ट्स स्टैक डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। इसमें कई अपग्रेड्स दिए गए हैं। इनमें प्रोजेक्टर, LED हेडलैम्प्स, असिस्ट एंड स्लीपर कल्च, गियर इंडिकेटर, मोबाइल चार्जिंग जैसे फीचर्स शामिल है। सुनील बजाज में पल्सर 250 सीरीज टेको ग्रे और रेसिंग रेड कलर ऑप्शंस में बिक्री के लिए उपलब्ध है। गौरतलब है कि सुनील बजाज में ग्राहकों का काफी विश्वास है। बजाज की पल्सर बाइक छिंदवाड़ा जिले में युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। पल्सर की नई बाइक लॉन्च होने के अवसर पर सुनील बजाज शोरूम में संस्था के संचालक बलदेव मिगलानी, शोभित मिगलानी, सुनील मिगलानी सहित समस्त स्टाफ और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देखा एक वीडियो हमने दिखाया है जिसको 2001 से लेके 2022 आज चल रहा है। वो आप लोगों ने कई लोग जो देखा है यहाँ पर बाइकर्स भी हैं, जो आप लोग को याद है गोल हेडलाइन वाली पल्सर भी आया करती जो मेरे कॉलेज में स्पेशली चलाता था। तो वो सफर से लेके आज तक का जो सफर है 100 सीसी के बाद 160, 160, 180, 200, आज 250 सीसी की जो पल्सर हमने लॉन्च की है, दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड एंड जिसे कहना चाहिए हाईयर आज तक का सबसे बड़ा पल्सर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा सोमवार को सभी विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें वैक्सीनेशन, कोरोना और गणतंत्र दिवस की तैयारियों सहित अन्य शासन की योजनाओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जबकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बार-बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के परिपालन में 25 जनवरी को सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्चुअली रूप से मनाया जाएगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और पुलिस कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के साथ ही सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम में उपस्थित रहकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोखेड़ ब्लॉक में एक दलित परिवार की जमीन भू माफियाओं द्वारा हड़प ली गई। इस जमीन का पुलिस और जिला प्रशासन अभी तक कब्जा नहीं दिला पाया है, जबकि दबंगों के द्वारा पीड़ित परिवार पर अनावश्यक दबाव भी बनाया जा रहा है। इसे लेकर जय भीम संगठन के द्वारा दलित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी जो ज़मीन को ये जोतने और नहीं देते हैं, और जब हमारा जो खेत में गेहूं लगा था, गेहूं कटने के बाद बीच खेत में नाली खोदी जाती JCB से लाकर, और मैं जब जाता हूं तहसील में और वहां पे आवेदन दिया था तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मैंने CM हेल्पलाइन शिकायत किया, पटवारी महोदय आए और उन्होंने CM हेल्पलाइन में पंचनामा बना के ले गए। उसके बाद में फिर तहसील में केस दर्ज होता है। केस दर्ज होने के बाद में बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है विपक्ष के द्वारा, और नायब तहसीलदार साधना सिंह और वहाँ पे डोंगरे बाबू बैठते हैं। ये मुझे बोलते थे कि आप समझौता करो तो आपकी रोज़ पेशी दी जाएगी। छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ ब्लॉक के ग्राम तिकाड़ी में देवकरण पहाड़े एवं उनकी बहन है, जिनके माँ बाप नहीं हैं।
ये रविदास समाज से बिलोंग करते हैं, दलित समाज से बिलोंग करते हैं। जहाँ पे मोखरे ब्लॉक में वहीं के गांव के कुछ 3-4 दबंग लोगों के द्वारा इनको जानबूझ के इनकी ज़मीन पर कब्जा करके और डराने धमकाने और जान से मारने की धमकी की गई है। आम आदमी पार्टी के द्वारा भी नई आबकारी नीति के विरोध में शिवराज सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी ने बताया कि देश में पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ऐसी स्थिति में शिवराज सरकार द्वारा शराब को सस्ता किया जा रहा है। इस नई आबकारी नीति से युवाओं पर विपरीत असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। नई आबकारी नीति जो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू की जाना है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अपील की है, निवेदन किया है कि आपकी जो नई नीति है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में युवाओं के लिए आपने तो कोई रोजगार नहीं खोला मध्य प्रदेश में, आपके शिक्षण संस्थान अच्छे नहीं हैं और आप सिर्फ शराब की दुकानें खोल रहे हैं। जिस देश में दूध सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं सस्ती होना चाहिए, वो ना करते हुए आप शराब की दुकानों में 15% की छूट के बोर्ड लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शासन के मंत्रियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर आपसे सत्ता नहीं संभल रही, सत्ता छोड़कर आप भी वनवास चले जाएं, यहाँ से आपसे आशा करते हैं और ऐसा विश्वास जाहिर करते हैं। स्थानीय फव्वारा चौक के पास स्थित शराब दुकान के बाजू में कुछ दुकानदारों के द्वारा डिस्पोजल और पाउच बेचने के साथ ही अपनी दुकानों के पास शराब पिलाई जाती है। इसकी शिकायत मिलने पर कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगे सोमवार को शराब दुकान के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने डिस्पोजल गिलास बेचने वाले व्यापारियों को शराब नहीं पिलाने की समझाइश दी। इसके साथ ही कोतवाली टीआई द्वारा व्यापारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार के द्वारा सफाई कामगार आयोग को अनुसूचित जाति आयोग में विलय किया जा रहा है। इसके विरोध में सफाई कर्मचारियों ने सोमवार के दिन प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोग और राज्य कामगार आयोग का पुनर्गठन कर इसे जुडिशियल पावर दिए जाने की मांग की। सफाई कर्मचारी संगठन का कहना है कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इसे लेकर सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों यह निर्णय लिया गया कि सफाई कामगार आयोग को विलय करके अनुसूचित जाति आयोग में जोड़ा जाए, जिसका हम समस्त सफाई कामगार विरोध करते हैं। और इस हेतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस माननीय चरण सिंह टाक साहब द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ज्ञापन आज के दिन प्रेषित किया गया है। केंद्र स्तर पर अगर इसको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को जुडिशियल पावर नहीं मिलता है तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में ऑल इंडिया में सफाई मजदूर सफाई कर्मचारी भारी आंदोलन करेंगे। इस बार स्थानीय पुलिस ग्राउंड में 26 जनवरी को ध्वजारोहण करने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा छिंदवाड़ा आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय और विधि विधायी कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 25 जनवरी को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। गृह मंत्री शाम 5:30 बजे पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में नवनिर्मित 60 शासकीय पुलिस आवासों के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे, जबकि 26 जनवरी को सुबह 8:53 पर पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद छिंदवाड़ा से प्रस्थान करेंगे। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के द्वारा कोयला खदानों में हो रही चोरी को रोकने के लिए पुलिस और खदान महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और जुन्नारदेव थाने के अंतर्गत जो हमारी माइनेज संचालित हैं, उसमें लोग डकैती डालने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रुप में हथियारबंद लोग आ रहे हैं और कामगारों को यथास्थान रोक देते हैं या बंधक बना ले रहे हैं और सामानों को चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। एसपी साहब के नाम भी ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ भी सभी जगह पर रिसीव कराए हैं, ताकि ऐसे अपराधी तत्व जो हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि हमारा कामगार जो अपना जान हथेली पर रखकर सेकंड नाइट पे ड्यूटी करता है और इस देश को कोयला निकाल करके ऊर्जा देने का प्रयास करता है, उसके अंदर भय न हो, वो निर्भीकतापूर्वक कार्य करे और ये जो आपराधिक घटनाएं हैं इस पर अंकुश लगे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। दमुआ शासकीय महाविद्यालय में वाणिज्य विषय के प्रोफेसर अजय कुमार नावरे के स्थानांतरण से नाराज महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं ने आज पैदल मार्च करते हुए थाने और उप तहसील में ज्ञापन सौंपकर शासन से उनके ट्रांसफर को रुकवाने की मांग की। प्रोफेसर अजय कुमार नावरे जी का स्थानांतरण शासकीय जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय नेपानगर जिला बुरहानपुर हो गया है, जिससे हम सभी छात्र छात्राएं आहत हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे महाविद्यालय को क्षति पहुँचने की आशंका है। हम समस्त छात्र एवं छात्राएं चाहते हैं कि श्री अजय कुमार नावरे सहायक प्राध्यापक वाणिज्य का स्थानांतरण निरस्त किया जाए, क्योंकि श्री नावरे जी महाविद्यालय के समस्त छात्र एवं छात्राओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमेशा हम सभी को विषय संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु अग्रसर करते हैं।
हम सभी को श्री नावरे जी के स्थानांतरण की सूचना मिलते ही यह डर है कि आने वाले समय में हमें अपने विषय एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए श्री अजय नावरे जी के स्थानांतरण को शीघ्र रोका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।